बिहार का एक छोटा सा नगर देवगढ़। खेत, तालाब और पक्की गलियां। नगर के चौक पर नई दुकान खुली है जिस पर बड़ा सा बोर्ड लिखा है, अकरम की शानदार दावत, स्वाद ऐसा जो दिल जीत ले। अरे ओ जगिया, देखा तूने? चौक पर नई दुकान खुली है बिरयानी की। हाँ भाई, कल रात ही देखी थी। क्या नाम है उसका? अकरम की शानदार दावत। बड़ा बोर्ड लगवाया है। और क्या, सुबह सुबह इतनी खुशबू फैल रही थी कि मेरे चाय के ग्राहक उधर भाग गए। हाँ, सुना है कि भोपाल से आया है वो अकरम। कहता है दावत ऐसा बनाएंगे कि शेर भी खा ले तो मूछे चाटे। अरे अब देखेंगे कौन शेर बनता है यहाँ। हमारे नगर में तो आधे लोग नमक की रोटी खाकर खेत जाते हैं। फिर भी भाई, नई चीज का चस्का तो सबको होता है। चल आज दोपहर चलकर देखते हैं। दोपहर चौक पर भीड़ लगी है। अकरम, गोरे रंग का तीखे चेहरे वाला आदमी, अपनी दुकान के सामने बड़ी सी कढ़ाई में दावत बना रहा है। जनाबो, ये असली शानदार बिरयानी, भोपाल की खुशबू, मुंबई का तड़का। खा कर देखो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। क्या बात है अकरम मियाँ, महक तो पूरी गली में फैली है। अरे महक ही नहीं जनाब, स्वाद भी दिल में बस जाएगा। लो, आज पहले दिन है, आधे दाम में प्लेट। चलो हम भी चख लेते हैं। दोनों एक प्लेट लेते हैं, बैठकर खाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कमाल की चीज है। सच में इतनी नरम गोश्त, इतना खुशबूदार चावल, मजा आ गया। जनाब, ये तो बस झलक है। असली स्वाद कल मिलेगा जब मैं खास नवाबी बिरयानी बनाऊंगा। कितना लोगे करलारी? बस 100 रुपए प्लेट, लेकिन याद रहे लिमिटेड है। पहले आओ पहले पाओ। 100 रुपए नगद में कौन देगा भाई? हाँ, लेकिन अगर स्वाद ऐसा ही रहा तो दे भी देंगे। आदमी तो स्वाद का गुलाम होता है। अगले दिन सुबह सुबह अकरम दुकान पर अकेला बैठा है। उसके चेहरों पर आत्मविश्वास है, पर भीतर कोई चाल चल रही है। हाँ, यही तो मेरा तरीका है। पहले सस्ता दो, फिर स्वाद का जादू चढ़ाओ, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ाओ। नगर वाले देखना मेरे गुलाम बन जाएंगे। उधर नगर में हल्ला है। अकरम की नवाबी दावत आज बन रही है। ओ भाभी, सुना तुमने? अकरम आज खास बिरयानी बना रहा है। हाँ, पर 100 रुपए प्लेट। हमारे घर तो 1 किलो चावल ही 20 में आ जाता है। दोपहर होते ही भीड़ लग जाते हैं। जनाबों, नवाबी बिरयानी तैयार है। लिमिटेड प्लेट्स, पहले आओ पहले पाओ। एक मेरे लिए रख दो अकरम मियां। मेरे लिए भी 2 प्लेट, एक घर के लिए। सब बिरयानी खाते हैं और स्वाद से लबालब तारीफ करते हैं। भाई अब तो मजा आ गया। ऐसी दावत तो शहरों में भी नहीं मिलती। तो जनाब, अब देवगढ़ शहर से कम थोड़े हैं। धीरे धीरे अकरम नगर में मशहूर हो जाता है। लोग सुबह शाम वहीं बिरयानी खाने आने लगते हैं। चाय वाले, पकौड़े वाले, सबके धंधे पर असर पड़ता है। अब तो मेरे यहाँ ग्राहक ही नहीं आते, सब बिरयानी खाने चले जाते हैं। हाँ भाई, वो अकरम बड़ा चालाक है। सबको अपने स्वाद का आदी बना दिया है। हाँ, और अब उसने दाम भी बढ़ा दिए हैं। पहले 50 की थी, अब 150 की हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। स्वाद का चस्का जो है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी चौक से गुजरता है। नाम है लाला जीवनदास, जो पहले नगर में मिठाई की दुकान चलाता था। अरे बच्चों, ये अकरम कौन है और इतनी भीड़ क्यों? लाला, ये वही नया बिरयानी वाला है। नगर का हीरो बन गया है। हीरो या चालबाज? मैं दूर से ही उसकी चाल समझ गया हूँ। क्या मतलब? बेटा, स्वाद का लालच आदमी की जेब खाली कर देता है। अकरम को देखो, पहले सस्ता दिया, फिर चढ़ाई बढ़ाई। कल को यही लोगों से मुंह फेर देगा। अरे लाला, तुम पुराने जमाने के आदमी हो। अब जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया हो सकता है, पर लालच आज भी वही है। 18,000 रुपए आज की बिक्री। कितना आसान है लोगों को स्वाद का दीवाना बनाना। उसका छोटा नौकर छोटू आता है, उम्र करीब 15 साल। मालिक, सब बिरयानी बिक गई, पर बहुत लोग नाराज थे कि दाम बढ़ा दिया आपने। जो स्वाद का गुलाम बन जाए वो कीमत नहीं देखता। कल से 150 की जगह 200 रुपए कर दो। 200? नगर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मालिक। तू बस जैसा कहा है वैसा कर। लोगों को लालच लग चुका है, अब पीछे हटना उनके बस की बात नहीं। अगले दिन सुबह चौक पर लोग बात कर रहे हैं। सुना तूने? अकरम ने आज फिर दाम बढ़ा दिया, 200 रुपए प्लेट। हाँ भाई, पर क्या करें, मन तो उसी दावत में रमा है। कल मैंने ठान लिया था नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर खुशबू आई तो गया, खुद चला गया।
मेरे घर के लड़के तो अब दाल रोटी को मुंह नहीं लगाते, कहते हैं अम्मा अकरम की बिरयानी चाहिए। अरे हाँ, मेरा छोटा बेटा भी तो यही कहता है, माँ अकरम की खुशबू से तो नींद उड़ जाती है। उसी समय अकरम दुकान पर खड़ा ग्राहकों की भीड़ देख रहा है। लो जनाब, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है, अभी लो वरना बाद में पछताओगे। अकरम मियाँ, ये दाम कुछ ज्यादा नहीं हो गए? 200 रुपए नगर के लिए भारी है। अरे जनाब, दाम नहीं बढ़े, स्वाद बढ़ा है। अब भोपाल का असली जायका दे रहा हूँ। मसाले भी महंगे हैं, तेल भी महंगा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। चलो 2 प्लेट दे दो। शाम को अकरम दुकान बंद करते हुए अपने आप से बात करता है। सब मेरे जाल में फंस गए हैं। पहले स्वाद, फिर आदत, अब मजबूरी। कल से 300 रुपए कर दूंगा। मालिक, ये तो ज्यादती होगी, लोग गुस्सा करेंगे, दंगे फसाद हो सकते हैं। चुप रह, तुझे वेतन चाहिए कि सलाह देनी है? मैं जानता हूँ ये नगर वाले क्या है, थोड़ा सा स्वाद और जेब खाली करने तैयार। तीसरे दिन सुबह अकरम ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया है, स्पेशल नवाबी बिरयानी 300 रुपए प्लेट। अरे ये क्या, अब 300 रुपए? अब तो हद हो गई भाई, अब तो जेब खाली हो जाएगी। लेकिन खुशबू तो देखो, क्या करें, दिल माने नहीं रहा। क्या यार, हम लोग पागल हैं क्या? रोज रोज दाम बढ़ा रहा है ये। पर स्वाद भी तो वही है, शायद बस आज ही खा लें, फिर नहीं खाएंगे। जनाब, स्वाद के दीवाने तो मेरे नाम से जागते हैं। लो गर्मा गर्म बिरयानी लो। कुछ दिन बाद नगर में असर दिखने लगता है। अब घर में राशन खत्म हो गया है, क्योंकि सारा पैसा बच्चों की दावत में चला जाता है। मेरे घर में तो लड़ाई हो गई कल। पति बोले अब नहीं देंगे अकरम को 1 रुपया भी, बेटे बोले तो हम खाना नहीं खाएंगे। ये तो मुसीबत हो गई। सामने से लाला जीवनदास आता है, धीरे से बोलता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी नगर को गुलाम बना देगा। लालच सबसे बड़ी बीमारी है बेटा। लेकिन अब क्या करें लाला, कोई बिरयानी का जवाब नहीं दे सकता। जवाब है, अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो किसी का लालच नहीं टिकता। उसी रात अकरम और छोटू दुकान में बैठे हैं। मालिक, आज कुछ लोग गुस्से में थे, कह रहे थे अब अकरम का बहिष्कार करेंगे। अरे छोड़ दे छोटू, गुस्सा पेट में ज्यादा देर टिकता नहीं, लेकिन भूख टिकती है। कल देखना सब वापस आ जाएंगे। पर मालिक, नगर के बच्चों के पास तो अब पैसे नहीं है, कई लोग तो उधार मांग रहे थे। कोई दान पुण्य का धंधा नहीं चला रहा, जो खा सकता है वही खाएगा। नगर के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हैं, योजना बना रहे हैं। अब बहुत हो गया, कल सब मिलकर फैसला करेंगे। अकरम की दुकान बंद करानी होगी। हाँ, नहीं तो नगर भूखों मर जाएगा। अब तो हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उम्र भर याद रखेगा। स्थान देवगढ़ नगर का चौपाल। सुबह सुबह सभी बैठे हैं, लाला जीवनदास बीच में बैठे हैं। भाइयों, अब वक्त आ गया है कुछ करने का। अकरम ने हमें स्वाद का आदी बना दिया है, लेकिन असल में हम उसके लालच के शिकार हो गए हैं। हाँ लाला, सही कह रहे हो। अब तो घर में अनाज नहीं बचा। बच्चे बिरयानी मांगते हैं और औरतें झगड़ती हैं। मेरे तो चाय के ग्राहक गायब हो गए, अब सब उसकी दुकान पे बैठे रहते हैं। तो फैसला करो, आज से कोई अकरम की दुकान से कुछ नहीं खरीदेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और औरतें भी नहीं जाएंगी वहां। अब घर की रसोई ही सबसे बड़ी दावत होगी। दूसरी तरफ अकरम अपनी दुकान पर बैठा है, भीड़ गायब है, दुकान खाली पड़ी है। अरे छोटू, आज ग्राहक कहाँ गए? कल तक तो लाइन लगती थी। मालिक, शायद सब नाराज हैं, कह रहे थे अब नहीं खाएंगे अकरम की बिरयानी। कुछ दिन की बात है, नगर वाले जितनी देर गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा देर तो मेरा मसाला महकता है। कल तक सब आ जाएंगे। लेकिन शाम तक कोई नहीं आता। अकरम बेचैन होने लगता है। क्या बात है, पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं। इतना भी बुरा क्या किया मैंने? मालिक, लाला जीवनदास ने सबको समझा दिया, कह रहे थे स्वाद का नहीं इंसानियत का गुलाम बनो। बुजुर्ग लाला, वही तो मुसीबत है। अब देखना मैं कैसे तोड़ता हूँ इनकी एकता। रात को अकरम सोच में डूबा है। अगर लोग नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मुझे तो शहर में भी कर्ज देना है। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सुन छोटू, कल से नगर के बच्चों को मुफ्त दावत बांट दे। मुफ्त? मालिक, अभी तो आपने कहा था उधार भी नहीं देना। यही तो चाल है छोटू, बच्चे खाएंगे तो माँ बाप फिर मजबूर हो जाएंगे। मुफ्त का स्वाद कौन छोड़ता है? अगले दिन
अकरम की दुकान पर नया बोर्ड लगा है, बच्चों के लिए मुफ्त बिरयानी। ये फिर चाल चल गया, बच्चों को लालच देकर घर में फूट डलवाएगा। हाँ, मेरा बेटा सुबह से कह रहा है, पिताजी अकरम मियाँ बुला रहे हैं। यही तो मैंने कहा था बेटा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब हमें और समझदारी से काम लेना होगा। इसी बीच दर्जनों बच्चे दौड़ते हुए अकरम की दुकान पर पहुंचते हैं। अकरम चाचा, बिरयानी दो, बिरयानी दो। आओ आओ जनाब छोटे नवाब, आज तुम सब मेहमाने खास हो। रात को नगर के चौपाल पर फिर बैठक होती है। अब तो बच्चों ने खाना छोड़ दिया, कहते हैं हमें अकरम की बिरयानी चाहिए। हाँ, मेरे घर में भी यही हाल है। अब वो स्कूल से सीधे उसकी दुकान पर दौड़ते हैं। लगता है अकरम ने बहुत चालाकी दिखाई है। तो हमें उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। अगर वो मुफ्त दे रहा है तो हम भी बच्चों को कुछ नया देंगे। क्या मतलब लाला? मैंने तय किया है, कल से पूरे नगर में देसी दावत लगेगी। सब लोग अपने घर का बना खाना लाएंगे। बच्चों को दिखाओ कि असली स्वाद माँ के हाथों का होता है, किसी लालची की कढ़ाई का नहीं। वाह लाला, बढ़िया बात कही, हम सब साथ देंगे। अगले दिन नगर में बड़ी दावत लगी है। औरतें खीर, पूरी, सब्जी, दाल चावल लाई हैं। बच्चे हंसते हुए खाते हैं। वाह अम्मा, ये तो अकरम की दावत से भी मीठी है। अकरम दूर से ये सब देख रहा है, उसका चेहरा उतर गया है। ये बूढ़ा लाला मेरी दुकान डुबो देगा। इतनी मेहनत से जाल बुना था और ये सब मिल गए एक साथ। मालिक, अब तो छोड़ दीजिए लालच, नगर वाले अच्छे लोग हैं, माफ कर देंगे। चुप रह बे, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। कल मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि सब फिर मेरे सामने झुकेंगे। रात का समय, अकरम अकेला बैठा है। आंखों में अजीब सी चमक है। अब मुफ्त नहीं, अब जादू का तड़का लगेगा। ऐसा नशा कि सब फिर मेरे दीवाने हो जाएं। बस कल का दिन देखना। अगली सुबह देवगढ़ का चौक। अकरम की दुकान के बाहर नया पोस्टर लगा है। अब सिर्फ अकरम की दावत में गुप्त नवाबी मसाला, स्वाद जो रोक ना पाए कोई। दुकान से तेज खुशबू फैल रही है। लोग चौक से गुजरते हुए रुक रुक कर सूंघते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू है? लगता है अकरम ने सच में कुछ नया बना दिया। हाँ भाई, खुशबू ऐसी है कि दिल कह रहा है बस एक बार चख ले। पर हमने तो कसम खाई है ना, अब नहीं खाएंगे। अरे जगिया भाई, रमेश भैया, क्यों छिप रहे हैं? आज का दिन खास है। शाही मसाला पहली बार बनाया है, सिर्फ 100 रुपए में आधी प्लेट। आओ ना। नहीं नहीं, अब नहीं, हमने तय किया है कि। अरे भैया, कसम खुदा की, इस बार किसी से एक पैसा ज्यादा नहीं लूंगा। बस चाहता हूँ कि आप लोग एक बार खा कर बताओ, क्या सच में अकरम का स्वाद भूल सकते हो? चल जगिया, आधी प्लेट ही सही, बस चख लेते हैं। हाँ चलो एक बार बस। दोनों खा लेते हैं। खुशबू और स्वाद इतना गहरा है कि दोनों की आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये तो पहले से 10 गुना स्वादिष्ट है। क्या डाला है मियाँ? ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। यही तो मेरा नवाबी मसाला है जनाब। अब देखना, देवगढ़ के हर घर में बस मेरी महक होगी। धीरे धीरे नगर के दूसरे लोग भी खुशबू से खिंचकर आने लगते हैं। फिर वही भीड़, वही दीवानगी। सब फिर अकरम के दुकान पर लौट आते हैं। रात को नगर की चौपाल, लाला जीवनदास चिंतित बैठे हैं। ये क्या हो गया? आज तो सब फिर उसी दुकान पर टूट पड़े। किसी ने मेरी देसी दावत की याद तक नहीं रखी। हाँ लाला, बच्चों ने तो आज कहा आप सिर्फ अकरम की दावत खाएंगे। लगता है उसमें कोई जादू है। सच कहूँ तो मेरा पति भी कह रहा था कि बस एक बार चख लो, ये अलग ही चीज है। हाँ, यही गड़बड़ है। इतना नशा सिर्फ मसाले से नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है उस दावत में। लाला, मैं भी खाया, पर पता नहीं क्यों दिमाग सुनसा हो गया। ऐसा लगा जैसे सब भूल जाऊं, बस वही स्वाद, वही महक। अब मुझे शक नहीं, यकीन है, अकरम कोई गड़बड़ कर रहा है। कल हम तीनों उसकी दुकान पर रात को नजर रखेंगे। रात का समय, चौक सुनसान है। लाला, जगिया और रमेश पेड़ के पीछे छिपे हैं। अकरम दुकान के अंदर है। लाला देखो, वो कुछ मिला रहा है उस बर्तन में। हाँ, और गंध तो बहुत तेज है। अकरम कढ़ाई में कुछ पाउडर डालता है और हंसता है। नवाबी मसाला नहीं, नशे का जादू। अब ये नगर वाला नहीं समझेगा क्या खा रहा है, बस सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। तो ये आदमी हमें जहर खिला रहा है। नहीं बेटा, अब सब्र रखो।
कल सुबह पंचायत में इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर पंचायत लगी है और वहां मुंह लटकाए हुए अकरम भी आया है। अकरम मियाँ, कल रात हमने तुम्हारा राज देख लिया। तुम अपनी दावत में नशे वाला मसाला डालते हो। लाला, तुम बूढ़े हो गए हो, अब वहम करने लगे हो। मेरी दावत में बस इश्क और खुशबू है, नशा नहीं। झूठ बोलता है तू। हमने अपनी आंखों से देखा तू सफेद पाउडर मिला रहा था। वो पाउडर मसाला था, नशा नहीं। अगर सच्चाई है तो अपनी दावत पंचायत के सामने बनाकर दिखा। हम नगर के लोग खुद देखेंगे कि क्या डालता है तू। अकरम मजबूर होकर दुकान में कढ़ाई चढ़ाता है। सब लोग चारों तरफ खड़े हैं। यही है वो जहर। लो देखो, ये नशे का पाउडर है। नहीं नहीं, मैं तो बस स्वाद बढ़ाना चाहता था। स्वाद नहीं, लालच बढ़ाना चाहता था तू। तूने नगर की मासूमियत से खेला है। माफ कर दो लाला, मैं लालच में अंधा हो गया था, बस आखिरी बार। अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जो स्वाद धोखे से मिले वो जहर बन जाता है। जा, और जहाँ जाओ याद रखना, लालच का अंत हमेशा बर्बादी से होता है। अकरम सिर झुकाकर नगर से चला जाता है। कुछ दिन बाद वही चौक, अब वहाँ फिर से खुशहाली लौट आई है। लाला, अब तो लोग फिर से घर का खाना पसंद करने लगे हैं। हाँ, और मेरा चाय का धंधा भी फिर से चल पड़ा है। बच्चे भी अब कह रहे हैं, अम्मा तुम्हारे हाथ की दाल ही असली दावत है। देखा बेटा, इंसान का असली स्वाद उसके दिल में है, थाली में नहीं। और जो दिल को धोखे से भर दे, उसका अंजाम हमेशा सूनापन ही होता है।